हेलो दोस्तों, जय हिंद। नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल विजिट टेस्ट 2.0 में। तो दोस्तों, ये जो हमारा टॉपिक चल रहा था, जो हमारा वीडियो था, वो था पर्यायवाची। क्या था हमारा टॉपिक? था हिंदी से पर्यायवाची प्रश्नकोश। ठीक है, शब्द प्रश्नकोश थे। तो इसके पहले हमने 70 क्वेश्चंस जो है वो कवर करा चुके हैं पिछली वीडियो में। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तो हमारा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए चलते बिना देरी किए अपने प्रश्न पे। तो यहाँ पे हमारा प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मस्तक का पर्यायवाची है? तो हम यहाँ पे दोस्तों हमको किसका बताना है? मस्तक का। तो मस्तक शब्द का जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या है? ललाट। क्या है? मस्तक शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? ललाट। तो इसमें से इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मार शब्द पर्यायवाची है, तो क्या क्या दिया यहाँ पे? मार। तो मार शब्द का पर्यायवाची क्या है दोस्तों? तो इसका पर्यायवाची है अनंग का। मार किसका पर्यायवाची शब्द है? अनंग का। मनसिज शब्द पर्यायवाची है, तो यहाँ पे किसका पर्यायवाची पूछा है? मनसिज शब्द। जो मनसिज शब्द है वो किसका पर्यायवाची है? कामदेव। किसका? कामदेव या मार। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा प्रश्न है मृगधार शब्द पर्यायवाची है, तो यहाँ पे किसका पूछा है पर्यायवाची शब्द दोस्तों? तो मृगधार। तो ये जो मृगधार शब्द दिया है इसका पर्यायवाची शब्द क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा, शशांक, इंदु या शशि, ये सब क्या है? मृगधार या चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है रसाल शब्द का अर्थ है, तो यहाँ पे किसका अर्थ बताना है हमको? रसाल शब्द का। तो इसका अर्थ है आम। क्या है? आम। तो इसका और पर्यायवाची शब्द क्या हो सकते हैं? आम्र, सौरभ। अब ये सब क्या है? रसाल शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। कौन सा शब्द विष्णु का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ पे किसका नहीं है? विष्णु का। तो इसमें से हमारा कौन सा शब्द है जो कि विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो वह है मुक्त पुरुष। मुक्त पुरुष शब्द जो दिया है वो विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चक्रपाणी, केशव, दामोदर, ये सब क्या है? विष्णु के पर्यायवाची शब्द हैं। और यहाँ पे हमारा जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, मुक्त पुरुष। इनमें से बृहत का पर्यायवाची क्या है? तो किसका बताना है हमका दोस्तों? तो हमको बताना है बृहत। तो बृहत का पर्यायवाची शब्द है व्यापक। क्या है? व्यापक बृहत का पर्यायवाची शब्द है। विभु का पर्यायवाची है किसका? विभु का। तो विभु शब्द का जो पर्यायवाची शब्द है वह है सर्वव्यापक नित्य। क्या है? सर्वव्यापक और नित्य, ये क्या है? विभु के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न हमारा बिडौला पर्यायवाची शब्द है, तो बिडौला किसका पर्यायवाची शब्द है दोस्तों? तो वो जो है इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। किसका? ये जो बिडौला शब्द है या इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। निम्नलिखित में से विचित्र का पर्यायवाची क्या होगा? तो यहाँ पे किसका पूछा है? विचित्र का। तो विचित्र का जो पर्यायवाची शब्द है वह है विलक्षण। ठीक है। विचित्र का पर्यायवाची शब्द विलक्षण या अजीब, मुख्य, ये सब क्या है? विचित्र के पर्यायवाची शब्द हैं। हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो हमारा रेखांकित शब्द क्या है दोस्तों? सूर्य। तो सूर्य का जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या है? दिनकर। क्या है? दिनकर। दिनकर, भानु, पतंग, ये सब क्या है? सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? किसका पूछा है? सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सी दिया है हिमकर, हिमकर शब्द जो है वो सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, ये सब सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ भी वही क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन डी दिया है केसरी शब्द, यह क्या है? सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मरीचि, मार्तंड, पतंग, ये क्या है? सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, किसका बताना है हमको? सरस्वती का। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सी दिया है क्या है? कमला। कमला शब्द जो है वो सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। वाणी, वीणा, पाणी और शारदा ये क्या है? सरस्वती के पर्यायवाची शब्द हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी। सोना का पर्यायवाची है, तो सोना शब्द का पर्यायवाची क्या है? चित्ताकर्षक। क्या है? चित्ताकर्षक, कनक, धन, ये सब क्या है? सोना के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो किसका बताया है? स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सी दिया है गौ, गौ शब्द क्या है? वो स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। त्रिदशालय, त्रिदिव, नाक ये क्या है? स्वर्ग के पर्यायवाची शब्द है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, सभा का पर्यायवाची कौन सा है? नहीं है। सभा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो इसमें से जो सम्मिलित शब्द दिया है वो सभा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। परिषद, महावर्तन, बैठक ये क्या है? सभा के पर्यायवाची शब्द है। षट्पद का पर्यायवाची शब्द है, तो किसका पूछा है? षट्पद। तो इसका पर्यायवाची शब्द क्या है? भ्रमर। ठीक है, षट्पद का पर्यायवाची शब्द भ्रमर है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें किसका पूछा है दोस्तों? हवा का। तो हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं, वो क्या है? अनल। अनिल, समीर और पवन ये क्या है? हवा के पर्यायवाची शब्द हैं। पर इसका इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, हाथी का पर्यायवाची बताओ। तो किसका बताना है? हाथी का। तो हाथी शब्द का पर्यायवाची शब्द है मतंग। मतंग शब्द क्या है? हाथी के पर्यायवाची शब्द हैं। इसके और शब्द हैं गजेंद्र, कुंजर ये क्या है? हाथी के पर्यायवाची शब्द हैं। निम्नलिखित में से कोई एक पर्यायवाची समूह सही है, उसका चयन कीजिए। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, तो इसमें से कोई एक ऑप्शन जो है वो सही है, तो उसका हमको क्या करना है? चयन करना है। तो इसमें से क्या है? पोतहु, बहु, वधु, पुत्र वधु। तो ये क्या है? पोतहु को क्या कहते हैं? बहू भी कहते हैं, पुत्र वधु भी कहते हैं और वधु भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए है। क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पर्याय शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है? तो इसमें से 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन है जो कि सही नहीं है? तो यहाँ पे पाठशाला, विद्यालय, स्कूल या सही है। नारी, महिला, औरत ये भी सही है। और पहाड़, पर्वत, पुस्तक, तो यहाँ पे ये जो हमारा ऑप्शन सी दिया है यह हमारा समूह सही नहीं है। आग, अग्नि, अनल ये क्या है? ये भी सही है। तो इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, कर का अर्थ नहीं होता है। तो कर का अर्थ नहीं होता वो क्या है? शूर। ठीक है, और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है हाथ, टैक्स, किरण। कर का अर्थ होता है हाथ, टैक्स, किरण, पर सूर्य जो है वो कर का अर्थ नहीं होता है। आग का शब्द पर्यायवाची है। आग शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों? तो वह है वैश्वानर। वैश्वानर आग का पर्यायवाची शब्द है। आशय शब्द का पर्यायवाची है। तो आशय शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तात्पर्य। ठीक है, मतलब, अनिवार्य ये शब्द क्या है? आशय शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। ऊहापोह का पर्यायवाची है, किसका बताना है? ऊहापोह। तो इसका जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या है? असमंजस। क्या है? असमंजस, दुविधा या अड़चन ये क्या है? ऊहापोह के पर्यायवाची शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द केसरी का पर्यायवाची है? तो दोस्तों किसका बताना है? केसरी का। तो केसरी शब्द का जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या है? मृगेंद्र। मृगेंद्र। तो इसका और भी जो पर्यायवाची शब्द है वो है वनराज, शार्दुल ये क्या है? मृगेंद्र या केसरी के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है, कालिंदी का पर्यायवाची क्या है? किसका पूछा है यहाँ पे? कालिंदी। तो कालिंदी शब्द का पर्यायवाची शब्द है यमुना। क्या है? यमुना। सूर्य, कृष्णा ये सब क्या है? कालिंदी के पर्यायवाची शब्द हैं।
दिए गए विकल्पों में से गोष्ठी का प्रवाची शब्द कौन सा है? तो गोष्ठी शब्द जो दिया है इसका प्रवाची शब्द है सभा। क्या है? सभा, जिसे बैठक या परिषद भी कहा जाता है। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा शब्द क्या दिया है? गेह। तो गेह शब्द का प्रवाची है, गेह शब्द का जो प्रवाची है वह है गृह। तो इसको कई नामों से भी जाने जाते हैं, ठीक है। गृह का प्रवाची शब्द है घर, भवन, आवास, निवास। ये सब क्या है? गृह के या गेह के प्रवाची शब्द हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।